दोस्तों, अब लगता है हम इंसान इतने समझदार हो चुके हैं कि हम अपनी उम्र को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो बुढ़ापे से जवानी की तरफ और हजारों सालों तक जवान रह सकते हैं। और ये कोई ख्याल या अफसाना नहीं है, बल्कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यानी साइंटिस्ट ने ये दावा किया है। इन दोनों चूहों को जरा ध्यान से देखें। वजाहिर इन दोनों को देखने में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जाहिर है कि एक चूहा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और एक बिल्कुल जवान नज़र आता है। हकीकत के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकली ये दोनों चूहे एक ही उम्र के हैं। लेकिन जवान चूहे के बुढ़ापे को रोकने के लिए इसके डीएनए के अंदर बदलाव करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया गया है। और यही वो रिसर्च है जिसे अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने करके ये दावा किया है कि अब इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और हमेशा हमेशा के लिए जवान बना रहेगा या फिर इसे मौत नहीं आएगी। दोस्तों, क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है? क्या दोस्तों हजारों सालों से इंसान का हमेशा जीवित रहने का सपना या जवान रहने का सपना अब हकीकत में बदलने वाला है? दोस्तों, इसे मौत कभी भी नहीं आएगी। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इसे अपने क्रिएटर यानी अपने खालिक की इसे क्या ज़रूरत? मौत के खौफ और आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान लाकर ही तो इसने अपने रब की इबादत करना शुरू किया है। और ऐसा मुमकिन नहीं है तो आखिर क्यों? इन्हीं चंद अहम तरीन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में ये जानते हैं कि इंसान आखिर बूढ़ा ही क्यों होता है। इसका आसान सा जवाब ये है दोस्तों कि हमारा जिस्म प्रोग्राम ही हुआ है मरने के लिए। इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारा जिस्म अरबों खरबों सेल से मिलकर बना है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सेल्स डिवाइड होकर अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ इसके फंक्शंस भी बढ़ने लगते हैं। और हर एक सेल्स के अंदर कई क्रोमोसोम और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसके बारे में आई होप आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी ये सेल से डिवाइड होते हैं तो इनके साथ साथ हमारा डीएनए भी डिवाइड होता है। इस डीएनए के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर इसकी स्किन का कलर क्या होगा, हेयर का कलर क्या होगा, आइज कलर, हाइट, दिल, गुर्दा, तिल्ली, फेफड़ा कैसा होगा वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जब भी एक सेल से डिवाइड होता है तो इसके साथ डीएनए का कुछ हिस्सा भी इसके साथ साथ लॉस्ट हो जाता है, जिससे बचने के लिए क्रोमोसोम के अंदर ये कैप्स मौजूद होती हैं, जो कि इसके टॉप पर कुछ इस तरह से कवरिंग का काम करती हैं, जिन्हें कहते हैं टेलीमेयर्स। जितनी बार भी ये सेल से डिवाइड होंगे ये टेलीमेयर्स भी घटते जाएंगे, यहाँ तक कि ये होते होते उम्र बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब क्योंकि सेल्स आगे और डिवाइड होकर अपनी कॉपीज़ नहीं बना पाते और धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर होने वाली ग्रोथ और जवान रखने के सिस्टम टूट जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है और हमारा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। टेलीमेयर्स की ये लेयर आप अपने वालिदैन से या अपने डैड से विरासत के अंदर हासिल करते हैं। और यही वजह है कि जिनके माँ बाप की उम्र ज़्यादा होगी उसकी औलाद की भी उम्रें उतनी ही लंबी होंगी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि पुराने बुजुर्गों की यानी प्राचीन काल के लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह भी यही टेलीमेयर्स है। दोस्तों, अगर ये सेल्स डिवाइड होने यानी बंटने और ये टेलीमेयर्स के घटने का प्रोसेस ना हो तो हमारे सेल्स इमोर्टल यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाले बनकर हमारे शरीर के अंदर कैंसर को पैदा कर देंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स और दुश्मन सेल्स यानी कि जो खराब हो चुके हैं उनमें फ़र्क नहीं कर पाएगा और वो सारे सेल्स पर हमला कर देगा और उन्हें ख़त्म कर देगा, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक खास किस्म का प्रोटीन इन दोनों चूहे में से एक बूढ़े चूहे के अंदर दाखिल की, जो इसके सेल्स के अंदर जाकर इसकी डीएनए के अंदर पहुंची और धीरे धीरे इसकी टेलीमेयर्स को रिपेयर करने लगी और ये बूढ़ा चूहा जवानी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि इसके ऑर्गन जवान होने लगे। और फ़र्क आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। और इसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है रिवर्स एजिंग। दोस्तों, याद रहे कि ये प्रोटीन देने से पहले भी इस चूहे के डीएनए को पहले से तैयार किया गया था इसे कबूल करने के लिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पौधे को लगाने से पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है। हार्वर्ड के इन रिसर्चर्स को इस प्रोसेस तक पहुँचने के लिए 13 साल का वक्त लग गया। अब दोस्तों, इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये प्रोसेस बहुत ही जल्द इंसानों में शुरू किया जाएगा और वो इंसानों के अंदर ये प्रोसेस करके उसे हमेशा जवान रहने का दिलासा दे रहे हैं। और उनका कहना है कि दोस्तों ये बहुत ही जल्द कामयाबी के साथ में इंसानों के अंदर दाखिल किया जाएगा, जिससे इंसान हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाएगा। क्योंकि इनका मानना है कि बुढ़ापा और कुछ नहीं बल्कि एक मेडिकल बीमारी है जिसका इलाज अब तक हमारे पास नहीं था, लेकिन अब इन्हें उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इसका इलाज हमने खोज लिया। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो इंसान कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा, जिसका ताल्लुक ह्यूमन सेल्स और डीएनए के डैमेज होने की वजह से होता है।
दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी तमाम अय्यासियों और अपनी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करने के बाद अपनी मौत को लेकर बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिलती है जेफ बेजोस की, जो कि अमेज़न कंपनी के मालिक हैं और इन्होंने $3 बिलियन की रकम खर्च करके एक अल्टोस लैब नामी कंपनी बनाई है, जिसका काम ही ये है कि वो इंसानों को मौत से बचाएं या फिर उम्र को लंबा करें या फिर हमेशा जवान रखने की कोई टेक्निक बताएं या खोज करें या फिर ऐसी कोई रिसर्च सामने लाएं या पता लगाएं जो कि इसे बुढ़ापे से बचा सके। जबकि दोस्तों हकीकत क्या है, हम सभी जानते हैं कि इंसान की मौत जिस वक्त की लिखी है या मौत इसकी जिस वक्त की मुकर्रर कर दी है, उससे ना तो कोई घड़ी आगे बढ़ सकती है दोस्तों, ना ही एक पल पीछे हट सकती है। मौत बरहक है और क़यामत के दिन मौत को भी मौत आनी है, फिर उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी है। और जहाँ तक सवाल है रिवर्स एजिंग का, तो ये साइंटिस्ट की सिर्फ खाम ख्याली है, क्योंकि रिवर्स का मतलब होता है किसी कार्य को उल्टा करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसे धकेल के पीछे की तरफ चलाना, ये रिवर्स कहलाता है। और एजिंग के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डीएनए में बदलाव का प्रोसेस इनके ऑर्गन को जवान करके इनके बुढ़ापे की रफ्तार को धीमे कर रहा है, यानी रोक रहा है, ना कि इसे खत्म कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जवानी से बचपन की तरफ चल देते, जिस जिसामत के साथ या जिस जिस्म के साथ में ये पैदा हुए थे। और सबसे अहम बात यह कि हम इंसानों का शरीर इन चूहों की जिसामत से बिल्कुल अलग है। इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी रखता है, जो कि चूहे नहीं रखते। हमारी बॉडी के अंदर खरबों तरीके के केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और इसी तरीके के प्रयोगों में इस बॉडी पर इसका साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली इफेक्ट्स क्या होंगे दोस्तों, इस बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाली चंद दहाइयों में एजिंग को स्लो करना बिल्कुल एक मुमकिन प्रोसेस है और इंसानी डीएनए के अंदर बदलाव इंसानी ऑर्गन को जवान करके इंसानों को लंबी उम्र दे सकता है, जो कि इसने आज से पहले कभी हासिल ना की हो। पर यह कहना कि रिवर्स एजिंग ये बूढ़े शख्स को जवान और जवान को बच्चा बना देगी, ये बहुत ही इलॉजिकल बात है, क्योंकि ऐसा नामुमकिन है। एजिंग को स्लो करने के बाद आखिर इसे मौत फिर भी आनी है। अगर हम ये मान लेते हैं कि इंसान किसी भी तरह इतना एडवांस हो जाता है कि अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को यानी उम्र को लंबा कर सकता है, यानी इमोर्टैलिटी को हासिल भी कर देता है और हजारों सालों तक जवान रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये किसी भी तरह बीमार हो गया तो क्या होगा? अगर ये किसी हादसाती मौत मर गया दोस्तों, इसके साथ में कुछ भयंकर हादसा हो गया तो क्या होगा? अगर ये दोस्तों कहीं शख्स डूब जाता है पानी के अंदर, तब ये अपने आप को कैसे मौत से बचाएगा? हजारों सालों की उम्रें तो लोगों की पहले ज़माने में भी होती रही हैं और आखिरकार वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अगर इन फ्यूचर इंसान इस प्रोसेस में कामयाब हो भी जाता है यानी एंटी एजिंग के मामले में, तो इसे यूज करने में तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों अहंकार में आकर ये खालिक को चैलेंज करता है कि ये खुदाई इख्तियार तो मैंने खुद इख्तियार कर लिया है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से लंबा कर सकता हूँ या हमेशा हजारों सालों तक जिंदा रह सकता हूँ। तो दोस्तों इसका अंजाम भी वही होगा जो कौम आद और समूद का हुआ था, कि उन्हें इबरत का निशान बनाकर रख दिया गया। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में कीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।